वेलकम टू यू माय चैनल धीरेन्द्र एजुकेशन। अब की बार 50 में 50 अंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर से हम लोग ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव। जितनी सारी ऑब्जेक्टिव बनेगी सारी करेंगे हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव लिए हैं 5, 15 और 20 के लॉ तथा मॉ का अनुपात क्या है। घबराने की जरूरी नहीं है, देखते हैं। 5, 15 और 20, 5, 15, 20 का लॉस लेंगे 5 से। 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15 चौक 60। इसका एलसीएम आया 60। मौसो भी निकाल लेंगे। 5, 15, 20, 5 से 5 3 5 चौक 20। इस साइड का जो होता है ये होता है एचसीएफ 5 हुआ। दोनों का अनुपात कर रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो 60 अनुपात 5, 12 25 60, 12 अनुपात 1। ऑप्शन आया डी मेरा। हम लोग मार देंगे डी ऑप्शन। दूसरा, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। हम लोग जानते हैं वैसी संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें 121 का पूर्णतः वर्गमूल निकल रहा है, ये तो परिमेय हो गया, यही ऑप्शन होगा। 35 का पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये अपरिमेय हुआ। 24 का भी पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये अपरिमेय। और √10 भी पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। दो संख्याएं a और 18 का लॉस 36 तथा मॉस 2 है, तो a का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस गुना मॉस। दो संख्या, पहला a दूसरा 18 बराबर लॉस 36 तथा मॉस 2 है। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, a का मान हो गया 4। ऑप्शन सी। यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं तो उनका मॉस क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का मॉस 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। दोनों का गुणनफल 8 ऑप्शन जाएंगे। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 15 के 2 से अधिक गुणनखंड है। 1 हुआ 15 और 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 16 के भी 2 से अधिक गुणनखंड है, ये भी नहीं होगा। 25 इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, ये नहीं होगा। तो होगा मेरा ए ऑप्शन। अब आइए देखते हैं 7वां प्रश्न। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकल रहा हो, आइए 7वां प्रश्न। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। हम लोग जानते हैं जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम ढूंढेंगे, डी से देखते हैं। √3 और √2 ये दोनों का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये सब अपरिमेय ही होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है अपरिमेय नहीं है। दूसरा 21 और 35
इसमें से भी किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 64 और 81 दोनों का वर्गमूल निकलता है। तो 4 माइनस रूट 3 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक। तो हम लोग इसमें जाएंगे, परिमेय तो हो नहीं सकता क्योंकि 4 माइनस के साथ रूट 3 लगा हुआ। रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे ही अपरिमेय कोई एक हो जाए, वो पूरी की पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसका ऑप्शन बी। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? हम लोग जानते हैं किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है और दो दी हुए परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। डी नंबर ऑप्शन। फिर से क्वेश्चन 10वां, रूट 2 है एक, हम लोग जानते हैं वो अपरिमेय संख्या है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम एक होता है। ऑप्शन ए। आइए अब 12वां प्रश्न। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसो गुना ए बी का लॉसो निम्न में से किसके बराबर होगा? इस प्रकार का यदि प्रश्न आए तो आप लोग घबराएं नहीं। तो a और b दो संख्या दिया हुआ पूर्णांक है। हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो HCF गुना LCM बराबर A गुना B, तो C ऑप्शन। 13वां पाई है। हम लोग जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? हम लोग ये भी जानते हैं कि HCF मौसो। निम्न संख्या में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय मतलब जिस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक रंग और एक दूसरा। तो हम लोग देखेंगे 2/3 ये तो परिमेय संख्या है। 7/3 ये भी परिमेय संख्या है। 25/49 रूट के अंदर है, इसका पूर्णतः वर्गमूल निकल रहा है, ये भी परिमेय संख्या है। विजातीय 11 का रूट पूर्णतः नहीं निकल रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या हुआ और यही मेरा आंसर हुआ। तो अगले वीडियो में हम लोग जितने भी इस वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव बचते हैं उसे और कवर करेंगे। और आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। यदि अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।